वीडियो में हम कुछ इंपोर्टेंट जो ब्रीड हैं, ठीक है, कुछ इंडिजीनियस इंपोर्टेंट ब्रीड हैं, कुछ एग्जॉटिक ब्रीड हैं, उनकी इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वैसे तो ये ब्रीड्स का सब डाटा कवर है, लेकिन कुछ इंपोर्टेंट ब्रीड का जिनका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, कुछ डेप्थ में इनकी जरूरत है, वो यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिजीनियस ब्रीड हमारी एक आती है रेड सिंधी। तो रेड सिंधी का ये है कि ये इसे मालर भी कहते हैं बलूचिस्तान में। ठीक है, रेड कराची भी और सिंधी भी, ये सब पाकिस्तान के प्रांत हैं, कराची, सिंध और बलूचिस्तान। ठीक है, ये वहाँ पे पाई जाती है। वहाँ पे पाकिस्तान में आप सबको पता है कि गर्मी जैसे इंडिया में का जो डेजर्ट वाला पार्ट है वो ही यहाँ पे पाकिस्तान वाला पार्ट है। यहाँ पे इंडिया है तो यहाँ पे पाकिस्तान है, तो डेजर्ट है, गर्मी जो क्लाइमेट है वो सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि जो इसका हीट जो रेजिस्टेंट है, ठीक है, और जो इसकी हार्डीनेस है, ये सब की वजह से ये स्प्रेड की जा चुकी है एट लीस्ट। ठीक है, तो ये 33 कंट्रियों में स्प्रेड की जा चुकी है। ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कुछ जो हटके डाटा होता है वो आईबीपीएस में आने में ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक आधा क्वेश्चन कुछ बिल्कुल ही हटके डाटा होता है। ठीक है, आगे जो है इसका मैं मिल्क प्रोडक्शन पहले बता चुका हूँ, गुड कंडीशन में है, रेड सिंधी का है, और जो काफ है, ठीक है, वो मिल्क सकलिंग कर रहा है, तो इसका जो है वो है 1700 केजी होगा। ठीक है, आफ्टर द सकलिंग। ठीक है, अगर बिल्कुल ऑप्टिमम कंडीशन में है तो वही डबल 3400 केजी, ये 2-3 बार बताया जा चुका है। ठीक है, आगे है इसकी एवरेज हाइट कितनी होती है इसकी, जैसे ये रहा हमारे पास, इसकी एवरेज हाइट कितनी होगी, बुल है ये। ठीक है, तो जो इसकी एवरेज हाइट होती है काऊ की वो होती है 116 सेंटीमीटर एवरेज, और बॉडी वेट होता है 340 केजी। अब देखिए इसका बॉडी वेट आप कैसे याद रखोगे, यहाँ पे हमें ऑप्टिमम कंडीशन में 3400 मिला था, 3400 मिल्क ईल्ड केजी मिला था, तो यहाँ पे एक जीरो हटाएंगे तो उसका बॉडी वेट आ जाएगा 340 केजी, 340 केजी। ठीक है, और बुल का अगर एवरेज देखें तो 134 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और जो इसका बॉडी वेट होना चाहिए वो 420 केजी होना चाहिए। ठीक है, रेड सिंधी जो है इन ऑस्ट्रेलिया में 1954 में ये लाई गई, और ये पाकिस्तान गवर्नमेंट ने गिफ्ट किया था ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को रेड सिंधी का, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी हॉट क्लाइमेट है। ठीक है, आगे आता है हमारे पास एग्जॉटिक ब्रीड इंपोर्टेंट जर्सी, जिसे ओल्डेस्ट डेयरी ब्रीड भी कहते हैं। सबसे ये ओल्डेस्ट डेयरी ब्रीड के नाम से इसे जाना जाता है, और ये जो ब्रीड है ये ओरिजिनेट हुई थी आइसलैंड ऑफ जर्सी। आइसलैंड साथ में जर्सी के याद जरूर रखिएगा। ठीक है, ये एक स्मॉल ब्रिटिश आइसलैंड है। ठीक है, बिल्कुल स्मॉल है, जो कि ये कॉस्ट ऑफ जो फ्रांस है, फ्रांस के बिल्कुल यहाँ पे ये साथ पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि ये पिछली 6 सेंचुरी से एज ए प्योर ब्रीड है। ठीक है, बनी हुई है, ये अथॉरिटी के द्वारा रिपोर्ट किया गया है, और ये इंग्लैंड में ये जानी गई थी। इंग्लैंड में जो ये 1771 से पहले भी यहाँ से जानी गई थी। ठीक है, 17 का उल्टा 71। ठीक है, यहाँ पे ये इंग्लैंड में उससे पहले भी इसे जाना जाता था। और जर्सी जो कैटल है ये यूनाइटेड स्टेट में 1815 के टाइम पे ये यूनाइटेड स्टेट में इसे माइग्रेट किया गया। ठीक है, तो ये माइग्रेट क्योंकि ज़्यादातर देखिएगा, चाहे एचएफ ब्रीड है चाहे जर्सी ब्रीड है, वो यूएसए में बाहर से माइग्रेट की ही गई है। लेकिन यूएसए में क्या होता था कि जो ब्रीडर थे वो अच्छे होते थे। ठीक है, कि जो काऊ की ब्रीडिंग करने वाले वो वहाँ पे कोई न्यू ब्रीड तैयार करके, और वो काऊ जो है वो यूएसए के नाम से वहाँ से फेमस हो जाती थी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ये मोल्ड टॉलरेंट होती है, ठीक है, ऑफ हीट का अदर ब्रीड के कंपैरिजन में। ठीक है, तो आगे है इसका अगर लाइव वेट का देखा जाए तो एवरेज जो इसका लाइव वेट होता है 900 पाउंड। 900 जो पाउंड होता है ये लगभग 300-400 केजी के बराबर होता है, क्योंकि 1 केजी में 2.2 पाउंड होता है, 1 केजी में 2.2 पाउंड होता है। ठीक है, तो और हमारे पास जो जर्सी ब्रीड होती है ये कंपैरिजन टू अदर ब्रीड का देखा जाए तो अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन करती है। मतलब ये साइज में छोटी होती है, लेकिन दूसरी ब्रीड के कंपैरिजन में मिल्क प्रोडक्शन इसका हाई होता है एज कंपेयर टू बॉडी वेट। ठीक है, तो जो ब्रीडर थे यूनाइटेड स्टेट के उन्हें फार्मर्स ऑफ जर्सी भी बोला जाता था। ठीक है, जर्सीज फार्मर, ठीक है, ये बोला जाता था। और जो ये पूरा का पूरा अगर ये देखा जाए कि
लैक्टेशन में, एक लैक्टेशन में 13 टाइम ज़्यादा उसके बॉडी वेट का ये मिल्क प्रोड्यूस करेगी, एक लैक्टेशन में 13 टाइम से ज़्यादा, ठीक है। और जो एक्सट्रीम अगर वेट देखा जाए, वैसे तो अगर नॉर्मली यहाँ पे हमने 900 पाउंड पा ही लिया है ना, लेकिन जर्सी काऊ का अगर एक्सट्रीम ज़्यादा देखना है तो 800 से 1200 पाउंड की रेंज में यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मीडियम का ये 900 वाला ही है और ये वाला प्रेफर किया जाता है। यहाँ पे वैल्यू पाउंड में है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको इसमें केजी का रट्टा मारना, सिंपल याद रख लीजिएगा कि 1 केजी में 2.2 पाउंड होते हैं, ठीक है। बुल की बात करें तो जो बुल है उसका जो बॉडी वेट 1200 से 1800 पाउंड होगा, ठीक है। मतलब मैक्सिमम जो इसका 800 से लेके 1200 था पहले, तो बुल का 1200 से लेके 1800 है, ठीक है, यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। और जो इसका बुल होता है उस पर मतलब ऐसा जो 18 मंथ तक की एज का होगा उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते आप, ठीक है। चलिए, और आगे आता है हमारे पास होलिस्टन फ्रीशियन, ठीक है। ये एक ऐसी ब्रीड है जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है और हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूस ब्रीड है ये, ठीक है। इसका साइज भी, बॉडी जो साइज है वो काफ़ी लार्ज होता है, ठीक है। ये एज़ कम्पेयर टू जर्सी काफ़ी, इसका बॉडी वेट भी ज़्यादा होगा और हाइट भी इसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसे वाइट एंड ब्लैक ब्रीड भी कहते हैं, वाइट एंड ब्लैक, ठीक है। चलिए आगे क्या है कि ये यूरोप में ओरिजिनेट हुई, ठीक है। बेसिकली क्या है कि यहाँ पे एक RRB SO 2017-18 में क्वेश्चन आया था कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की है HF ब्रीड में, तो उसका राइट आंसर था नीदरलैंड, उसका राइट आंसर था नीदरलैंड, ठीक है। तो इस टाइप का कोई भी डाटा है उसे जरूर याद कीजिएगा। और अगर इसके ज़्यादा हम इसके ओरिजिन में डेप्थ में जाएं तो इसमें सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें करने का है नहीं। इसमें क्या था कि 2 प्रोविनेंस थी, 2 एरिया कंट्री थी पुराने प्राचीन के टाइम पे, एक नॉर्थ हॉलैंड की और एक फ्राइसलैंड की, जो करंट का हॉलैंड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक बे है, एक खाड़ी है जो इधर जी नीदरलैंड की, यहाँ पे ये इसका ओरिजिन जो है, जो ओरिजिनल स्टॉक था इसका, वो यहाँ पे मिलेगा आपको HF ब्रीड का। तो इसमें बेसिकली अगर और डेप्थ में जाएं तो इसमें था क्या कि ब्लैक एनिमल और जो वाइट एनिमल, ये बिटावियन जो करंटली अभी जर्मनी के जो पीपल्स हैं उन्हें बिटावियंस प्राचीन काल में बोला जाता था, ठीक है। और फ्राइस और फ्रीशियन, इनके जो एनिमल थे ब्लैक और वाइट, उनसे HF ब्रीड बनी थी और इसीलिए इसका कलर जो है वो है ब्लैक एंड वाइट और इसे ब्लैक एंड वाइट से जाना जाता है। सिंपल समझिए, इसका ज़्यादा डेप्थ में जाने का आपको है नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे 2-3 ब्रीडर के नाम हैं USA के, ठीक है। विंद्रॉप जो कैनरी था ये एक ब्रीडर था, और मैसाचुसेट्स ये जो है ये एक स्टेट है USA का ये एक स्टेट था। तो यहाँ पे क्या था कि एक डच सेलिंग मास्टर था, ठीक है, जो कि उसका एक पानी का जहाज था जहाँ पे उसके पास जो ये वाली काऊ थी, हॉलैंड काऊ थी, और उसने बॉस्टन, ये एक सिटी है, ये मैसाचुसेट्स जो शहर की, ठीक है, इसके स्टेट की ये कैपिटल है बॉस्टन। तो 1852 में वो वहाँ पे लेके गया और वहाँ पे विंद्रॉप चेन्नेरी ने उसे परचेज कर लिया, सिंपल है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ करने का है नहीं, ये याद रखिए कि विंद्रॉप चेन्नेरी ने, या जो पहली हॉलैंड काऊ थी वो किसके द्वारा, और 1852 में पहुँची। और उसके बाद जो इसने काफ़ी ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट की, ये कुछ ईयर्स हैं इसके, कुछ खास है नहीं, ये याद रख लीजिए 1852 बस बहुत है, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये जो है एसोसिएशन ऑफ अमेरिका merged in 1885 to found the होलिस्टन फ्रीशियन एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। ये देखिए कि ये एसोसिएशन ऑफ अमेरिका जो थी ये बन गई होलिस्टन फ्रीशियन एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, ठीक है, द होलिस्टन एसोसिएशन। तो ये जरूर याद रखिएगा कि होलिस्टन फ्रीशियन एसोसिएशन है वो 1885 में बनी थी, ठीक है।
चलिए इसकी कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देख लेते हैं कि होलिस्टन का जो काफ है उसका जो वेट है 90 पाउंड होता है, ठीक है, और उसका ज़्यादा भी हो सकता है। और एवरेज अगर मैच्योर होलिस्टन काऊ का वेट देखें तो 1500 से लेके कम से कम आप अराउंड ऑफ मान सकते हो इसके। और जो इसकी हाइट है वो है 58 इंच, 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है। पहले हमने सेंटीमीटर में देखा था वहाँ पे, यहाँ पे 58 इंच आया है, तो इसे इंच में याद रख लीजिए, ठीक है। और जो होलिस्टन जो इसका हेफियर है, ठीक है, उसे 15 मंथ में आप मतलब एज ए उसकी ब्रीडिंग करवाई जा सकती है, मतलब उसकी ब्रीडिंग करवाई जा सकती है। और सही यहाँ से 9 महीने बाद यहाँ पे उसका कह दो कि पहला जो काफ है कैल्विंग उसकी होगी, ठीक है। तो उसका जो यहाँ पे डिजायरेबल वेट जो है वो है 800 पाउंड यहाँ पे होना चाहिए जब उसकी ब्रीडिंग करवाई जाए, ठीक है। और जैसे जो पहला डिजायरेबल अगर देखा जाए काफ अगर देखा जाए तो वो 24 से लेके 27 मंथ की एज में एक फीमेल काफ से एक डिजायर किया जा सकता है, ठीक है। और साथ में इसका जो गेस्टेशन पीरियड है, ठीक है, वो अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ, वही जो बोला इन दोनों के बीच का गैप, ठीक है। और जो नॉर्मल जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो ये है कि इसकी जो प्रोडक्टिव लाइफ है वो है 6 ईयर, जो प्रोडक्टिव लाइफ है वो है 6 ईयर, ये याद रखिएगा प्रोडक्टिव लाइफ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि यूएसए में प्रोडक्शन एचएफ की और वो है 17,408 पाउंड ऑफ मिल्क 1987 में टेस्ट किया गया था, ठीक है। और 432 पाउंड ऑफ बटर फैट इसमें, ठीक है, और 550 पाउंड प्रोटीन इसमें 1 साल में मिला था, ठीक है। एचएफ ब्रीड में इसके मिल्क में ये सब मिला था, ठीक है। और ये 1987 में टेस्ट किया गया था। आगे आता है हमारे पास कैंगयाम। कैंगयाम हम एक ही ड्राउट ब्रीड करेंगे, वो कैंगयाम करेंगे क्योंकि इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि कैंगयाम है, ये एक साउथर्न ड्राउट ब्रीड है, ठीक है। और ये जो है इसमें जो ब्लड है वो लगभग ये एक एविडेंस है कि जो ओंगल ब्रीड है, ओंगल कैटल है, ठीक है, ग्रे एंड वाइट जो ओंगल कैटल है उसका ब्लड सैंपल के इसमें एविडेंस पाए गए हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सा ऐसा ब्रीड है जिसके ब्लड के एविडेंस कैंगयाम में पाए गए हैं, तो वो है ओंगल, ठीक है। इसे खेंगनाट और कोंगू भी कहते हैं, ठीक है। चलिए इसकी 2 चीज़ें याद रख लो, इसके कोंगू और खेंगनाट भी कहते हैं और ये साउथर्न ब्रीड है और इसमें ओंगल जो कैटल है उसका ब्लड सैंपल पाए जाते हैं। चलिए आगे आता है हमारे पास बफालो। बफालो में 2 करेंगे, मुर्रा और सूरती, ठीक है। जो मुर्रा है आप सबको पता है, ये हरियाणा का रोहतक, हिसार, जींद ये एरिया, यहाँ पे ये इसका होम ट्रैक है, यहाँ पे इसका ओरिजिन है। और इसका एवरेज जो मिल्क प्रोडक्शन है पर लैक्टेशन जो है वो है 1500 से लेके 2500 केजी तक, ठीक है। और जो इसकी हेरिटेबिलिटी है कि जितना ये इसके जो ट्रेड्स हैं वो है 0.2 से लेके 0.3, ठीक है। हेरिटेबिलिटी क्या होती है ये एक्सप्लेन किया जा चुका है, ठीक है। आगे आता है कि जो इसकी फर्स्ट कैल्विंग जो एज है वो है 45 से 50, 45 से 50। अब देखिए इसकी जो यहाँ पे रेंज में वैल्यू हमारे पास, लेकिन ये विलेज में है, ठीक है। और लेकिन अगर गुड हर्ड है, अच्छा झुंड है हमारे पास और उसकी मैनेजमेंट अच्छी है तो ये 36 से 40 हो जाएगी उसकी फर्स्ट कैल्विंग एज। और जितनी इसकी फर्स्ट कैल्विंग एज है नॉर्मल 45 से 50, इसके पीछे एक हम 0 यहाँ पे लगाएंगे, एक 0 यहाँ पे लगाएंगे और इसका इंटर कैल्विंग पीरियड यहाँ पे आ जाएगा 450 से 500, ठीक है। उसी प्रकार से अगर सूरती का देखें, सूरती देखिए सूरत कहाँ पे है, गुजरात में, तो इसका जो होम ट्रैक है ओरिजिन है वो है बड़ौदा और ये है गुजरात में, ठीक है। और यहाँ पे जो इसके मिल्क की जो यील्ड की रेंज है वो है 900 से लेके 1300 केजी। और जो इसकी फर्स्ट कैल्विंग जो एज है वो है 40 से लेके 50 मंथ। और यहाँ पे अगर इसके 0 लगाएंगे तो ये इसकी आ जाएगी इंटर कैल्विंग पीरियड 400 से 500। और हेरिटेबिलिटी है वो सेम है, ठीक है। और आगे जो इसमें हाई फैट की परसेंटेज पाई जाती है वो पाई जाती है 8 से लेके 12% एवरेज रेंज में इसकी पाई जाती है। और वलक ड्राउट इसे एज ए वलक जो है इसका लाइट वर्क के लिए अच्छा माना जाता है। आगे केयर एंड मैनेजमेंट है हमारे पास फर्क वलक की, ठीक है। तो नॉर्मली अगर उसके केयर एंड मैनेजमेंट का टाइम देखें तो वो 60 to 70% जो टाइम है, ठीक है, वो उसके लिम्ब में और नेक की जो केयर एंड मैनेजमेंट है उसमें चला जाता है। और टोटल एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर एनर्जी की बात करें तो वो है 44 मिलियन हॉर्स पावर, जो कि बहुत स्टेशनरी और जो टिल्ले दोनों के लिए यूज की जाती है, जिसमें से 11.8 मिलियन हॉर्स पावर ह्यूमन सोर्सेज की है, कंट्रीब्यूट करता है। और 28 मिलियन जो हॉर्स पावर है वो लाइव स्टॉक के द्वारा और 4.2 मिलियन हॉर्स पावर इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा कंट्रीब्यूट की जाती है। टोटल 80 मिलियन जो वर्क एनिमल है हमारे इंडिया में, उसमें से 70 मिलियन वर्क बुलक हैं और 8 मिलियन जो है वो है बफेलो से 8 मिलियन है, ठीक है।
और अगर देखा जाए तो इसकी जो शूइंग है, मतलब जो इसके नाखून वगैरह है, अगर रोड वर्क है तो वंस एक मंथ में एक बार करनी चाहिए, और अगर फील्ड वर्क है तो 2 महीने में एक बार उसके नाखून वगैरह काटने चाहिए। और आगे आता है फीडिंग डिपेंड अपॉन द वर्क। जो उसकी फीडिंग है वो नॉर्मल, अगर देखा जाए तो नॉर्मल है वो 2 से 4 आर होनी चाहिए। अगर हैवी वर्क कर रहे हैं तो 8 आर होनी चाहिए। अगर प्लॉइंग कर रहे हैं, पुलिंग का कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 8 आर उसकी फीडिंग होनी चाहिए, 8 आर उसे फीड करवाना चाहिए। और अगर मेंटेनेंस के केस में है और मेंटेनेंस का है और मेंटेनेंस करने में उसे 1.5 kg कंसनट्रेट फीड यहाँ पे एक्स्ट्रा देना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उसका बताया गया है कि नॉर्मल जो अगर वर्क है तो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उसको कितना कंसंट्रेशन जो फीड है वो देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हैवी वर्क है तो कितना कंसंट्रेट फीड यहाँ पे उसे देना चाहिए। तो यहाँ पे 300 है तो मिलेगा उसे नॉर्मल वर्क में 2 kg कंसंट्रेशन फीड, और यहाँ पे अगर हैवी वर्क में है तो 2.5 kg मिलेगा। और यहाँ पे अगर 400 है तो मिलेगा 2.5, और यहाँ पे 3, और अगर 500 है तो यहाँ पे 3, 3.5। अब देखिए यहाँ पे 100 बढ़ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए आप 0.5 बढ़ रहा है, और यहाँ पे देखिए 0.5 बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर 100 बढ़ेगा तो यहाँ पे 0.5 kg बढ़ेगा। इसे याद रखिए, 2 से शुरू होता है, 300 है तो नॉर्मल में 2 से और हैवी में 2.5 से, ठीक है। और एडिशन में इसे 25 kg ग्रीन जो फडर है वो, और 3 से 5 kg जो ड्राई फडर है वो हम यहाँ पे बल्लो को केयर टेक में हम उसे फीड में देते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा मॉड्यूल होता है खत्म। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।